नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। हम क्या करें, हम आदत से मजबूर है भाई, रहा ही नहीं जाता है। हर दिन कोई न कोई हमको देता है। क्या पड़ा हुआ संतोष जी, काहे किसी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन क्या करें, हम आदत से मजबूर है। रात में सोचते हैं कि नहीं ठीक कह रहा है, बाल बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई है, अब उसका करियर की शुरुआत है, अब कॉलेज वगैरह में जाएगा, आगे खर्च भी बढ़ेगा, फालतू में लड़ाई लड़ते हैं। सबसे मिलजुल कर रहिए, आनंद लीजिए, जीवन यही है। ऐसे ही लोग जीता है। रात में सोचते सोचते यही सोचते हुए सो जाते हैं, लेकिन फिर सुबह उठते हैं, पता नहीं कौन घुरघुरा लगना शुरू हो जाता है। ना, ये कैसे हो सकता है? छोड़ना नहीं है, खबर तो बनाना है। तो खबर क्या बनाना है भाई? सिंघल साहब के यहाँ 6 महीने बाद कल आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनसे पूछताछ करने गई है। बताइए, 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, याद करिए। शुरुआती दौर में तो ये मान ही नहीं रहे थे जो लीक भी हुआ है। बड़ा मुश्किल से थरथर होकर हम लोग खबर चलाते रहे। कई स्टूडेंट सब गिरफ्तार हुआ, सॉल्वर गैंग सब गिरफ्तार हुआ। पता चला कि नहीं, सही में परीक्षा से पहले सब क्वेश्चन सबके पास पहुंचा हुआ था। उस दौर में परीक्षा तो रद्द हो गया, लेकिन सिंघल साहब अपने पद पर बने भी रहे और डटे रहे। 1 अक्टूबर 2023 कहते हैं ना नीतीश बाबू कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। तो कौन बचा रहा था? खैर, आइए विषय वस्तु पर। 1 अक्टूबर 2023 को प्रश्न पत्र लीक हुआ और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो सिपाही बहाली का जो बोर्ड है ना, उसका एक मेंबर आर्थिक अपराध इकाई का डीआईजी भी है, ढिल्लो, तो पटना एसएसपी था। ईमानदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो भी भट्टी के प्रभाव में आ गए। उस समय हो गया बिहारी और बाहरी, तो हुआ कि सिंघल साहब को बचाया जाए। बाहरी हरियाणवी है, ये सब सरदार जी सब पंजाबी, लॉबिंग चलना शुरू हुआ। चर्चा यही है कि उस लॉबी की वजह से 4 महीना खिंचा गए। 25 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री को हटाना पड़ गया। मुख्यमंत्री के कान तक ये बात पहुंच गई कि इतना बड़ा खेला हुआ है, लेकिन पुलिस मुख्यालय का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की वजह से सिंघल पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हो गया, सिंघल हटाए गए। आ गई शोभा ओहतकर कार्यकारी के रूप में। शोभा ओहतकर के भी मामले में उस समय में लगता है कि सीएम के आवास में जो कॉकस है, जो बताना चाह रहा है सिंघल को, सीएम कुछ होंगे, होश में होंगे। खेला हो गया, शोभा ओहतकर की पोस्टिंग हो गई। जब शोभा ओहतकर वहां पहुंच गई, फिर आर्थिक अपराध इकाई चुप हो गया, बैठ गया। कोई अनुसंधान, कोई जांच नहीं, क्योंकि पता था कि शोभा ओहतकर के यहाँ जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे तो ताला खोल देंगे, सब कुछ दे देंगे और शुरू भी कर देगी खुद अपने स्तर पर कि हुआ क्या। तो तब तक आर्थिक अपराध इकाई इंतजार करता रहा जब तक शोभा ओहतकर से उसकी वहां से विदाई नहीं हुई और जितेंद्र कुमार ज्वाइन नहीं की। आपको याद होगा कि जितेंद्र कुमार के ज्वाइन करने के तीसरे ही दिन आर्थिक अपराध इकाई सिंघल साहब का जो सरकारी दफ्तर था, उस दफ्तर में वो पहुंची, चैम्बर में कंप्यूटर वगैरह सब जब्त की। उससे पहले साहस नहीं कर पाए थे, ऐसा नहीं है, साहस नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए था कि वहां शोभा ओहतकर है। शोभा ओहतकर के, क्योंकि भाई कार्यकारी अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष है, और उनके पास अगर चले गए इन बिंदु को लेकर तो पता चला वही एक अलग तरीके का एफआईआर दर्ज करवा देते। वो तो अपने मिजाज की महिला है। जितेंद्र कुमार आए तो वहां, और अब बताइए कि सारा कुछ सिंघल के खिलाफ है। वो प्रश्न छपाने के लिए अपने गए थे कलकत्ता, पूरा एविडेंस है, पूरा खेल, सब कुछ प्रश्न पत्र पूरी तौर पर सिंघल के निगरानी में था। आउट हो गया 6 महीना बाद, मतलब मुझे 1 अक्टूबर को प्रश्न पत्र लीक हुआ है और आज 12 तारीख है ना, 11 तारीख को कल, मतलब 6 महीने 10 दिन बाद जो है वहां जाके सिंघल से पूछताछ किया गया है। और अब कहा जा रहा है कि सिंघल ने पूछताछ में सहयोग किया है आर्थिक अपराध इकाई। 6 महीना बाद जाइएगा, अब कुछ एविडेंस बचा होगा,
हे बाबा रे बाबा, मतलब धूल झोंकते हैं पब्लिक को धूल झोंकते हैं कि समझ में आ रहा है कि देखिए सबसे बड़ी संकट आप नीतीश कुमार की लाख आलोचना करिए, कुछ भी कीजिए, आप कह सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मेरा मानना है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर अगर ठीक रहते हैं तो कितनों एक बार कह दिए थे ना कि अरे अब तो रिटायर हो रहा है, आप छोड़ दीजिए, वो जो कहे थे तो समझिए कि हटा तो इस बार इसका जेल जाना तय था, लेकिन ये जेल नहीं जाए, ये कैसे इसको बताइए। अभी तक दिसंबर में हट गया ना, लेकिन बेली रोड स्थित सरकारी आवास अभी भी मिला हुआ है। मंत्री यहाँ हारता है, 1 महीना के अंदर में नीतीश कुमार के यहाँ भवन खाली करवा दिया जाता है, और अशोक चौधरी उस विभाग के हेड हैं, थे, अब हट गए, और दिसंबर में हटा दिए गए, लेकिन सरकारी आवास में अभी भी मौजूद है। तो क्या कहा जाएगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन तो नीतीश कुमार ही है ना। तो नीतीश कुमार का जो ये जो जुमला है, ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, वो पूरी तौर पर एक्सपोज हो गया। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन जो दिलीप कह रहा था ना, और हम भी कह रहे थे कि भाई सभी पार्टियां चुप हैं, तो आज सुबह सुबह वो हमारे बुजुर्ग मित्र हैं, वो हमारे गार्जियन भी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको बहुत मदद करते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो भेज दिए कि देखिए कांग्रेस तो ये प्रचार करा रहा है, और 2 मिलियन से अधिक लोग अभी तक देख चुका है उस प्रचार को। तो आप भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि प्रश्न पत्र लिखकर पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है, भले उसका आवाज़ का कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि जिसके लिए वो आवाज़ उठा रहा है उसको तो बस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, गाय, लव जिहाद, इसी से मोहब्बत है।